नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज। 8वें वेतन आयोग में बदल जाएगा पेंशन का नियम, उम्र के साथ बढ़ेगा पैसा, देखें नया फॉर्मूला। जी हां दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए इस वीडियो में दी जाएगी। जैसे कि आप देख ही चुके हैं कि बदल जाएगा पेंशन का नियम और उम्र के साथ बढ़ेगा पैसा। जी हाँ दोस्तों, द इकोनॉमिक टाइम्स में छपी एक महत्वपूर्ण खबर सभी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए। खबर के अनुसार 8वां वेतन आयोग देश के 1.25 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी सौगात लेकर आ सकता है। आपको बता दें कि इस बार चर्चा सिर्फ फिटमेंट फैक्टर और महंगाई भत्ते तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरा फोकस रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली सुरक्षा पर है। कर्मचारी यूनियनों की तरफ से केंद्र सरकार को एक ऐसा प्रस्ताव भेजा गया है जो सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बुढ़ापे में एक सम्मानजनक और आर्थिक रूप से मजबूत जीवन जीने की गारंटी देगा। एनसीजेसीएम ने सरकार को सौंपे ज्ञापन में मांग की है कि न्यूनतम 2 सदस्यों के परिवार के गुजारे के लिए पेंशन को मौजूदा 50% से बढ़ाकर आखिरी सैलरी का 67% किया जाए। इसके साथ ही संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों का हवाला देते हुए एक नया एज बेस्ड फॉर्मूला भी सुझाया गया है, जिसके तहत हर साल पेंशन में 5% की बढ़ोतरी की जाए। जैसे कि 65 साल की उम्र में आखिरी सैलरी का 70%, 80 साल की उम्र में 85% और 90 साल की उम्र पार करते ही पूरी 100% अतिरिक्त पेंशन एक सरकारी कर्मचारी को मिलनी चाहिए। नए प्रस्ताव में सबसे बड़ी मांग कर्मचारियों को अपनी पसंद का पेंशन सिस्टम चुनने की आज़ादी भी देना है। इसके तहत कर्मचारी तय कर सकेंगे कि उन्हें पूरी तरह सरकार द्वारा फंडेड और सुरक्षित ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, या फिर मार्केट रिटर्न पर आधारित नेशनल पेंशन सिस्टम में रहना है, या फिर दोनों के बीच का रास्ता निकालने वाली यूनिफाइड पेंशन स्कीम को चुनना है, जिसमें कंट्रीब्यूशन के साथ एश्योर्ड पेंशन का फायदा भी मिलता है। तो ये भी एक बड़ी मांग की गई है कि सरकारी कर्मचारी को तीनों ही प्रकार की पेंशन में से एक पेंशन योजना चुनने का मौका मिलना चाहिए। तो ये जो प्रस्ताव है ये सही है या फिर गलत, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ में ये भी कहा गया कि केंद्र सरकार जो भी फैसला लेगी उससे 1.25 करोड़ कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के परिवारों पर भी उसका असर पड़ेगा। इसलिए सरकार जो भी फैसला ले उसे सरकारी कर्मचारी और उनके परिवारों के हितों को ध्यान में रखते हुए ले। तो दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण जानकारी कि अब उम्र के हिसाब से पेंशन बढ़नी चाहिए, साथ में ही सरकारी कर्मचारी को तीनों पेंशन योजनाओं में से बेहतर पेंशन योजना का चुनने का विकल्प भी मिलना चाहिए। तो काफ़ी अच्छी मांगें उठाई गई हैं। अब देखना ये है कि कौन सी मांगें इनमें से सरकार के द्वारा मानी जाती हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। धन्यवाद।